दोस्तों हमारे पास प्रश्न है गली के एक मकान की खिड़की जिसकी ऊंचाई तल से 60 मीटर है, गली की विपरीत दिशा में सामने बने मकान के शीर्ष के पाद का उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दिखाइए कि विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई 60 गुना 1 जमा वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये जो मकान है और उसकी खिड़की की ऊंचाई, ये जो मकान है उसकी खिड़की की ऊंचाई और उसके सामने ठीक है दूसरा मकान है जो दूसरी गली में, इसको हम ये मान लेते हैं। अभी नाम लिख देंगे इसका। ठीक है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए इसके शीर्ष का यहाँ से उन्नयन कोण भी दिया हुआ और इसके तल का अवनमन कोण भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी बनाना पड़ेगा और अवनमन कोण हमें लिखना है तो हम यहाँ से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि हमने मान लिया कि ए बी क्या है, मकान की खिड़की की ऊंचाई है ना। ए बी जो है, ए बी है मकान की खिड़की की ऊंचाई, ये हम मान ले रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग खिड़की की ऊंचाई है। ठीक है, तल से ये कितना दिया हुआ है हमें, 60 मीटर दिया हुआ है ना, ये 60 मीटर दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं ये 60 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हम ये सी डी मान लेते हैं। सी डी जो विपरीत दिशा में सामने बने मकान की ऊंचाई है, तो सी डी सामने वाली मकान की ऊंचाई है। ठीक है, सामने वाली मकान की ऊंचाई। ठीक है, ये हमें नहीं दिया हुआ, ये हमें निकालना है हम। ठीक है, मतलब यही हमें शो करना है कि ये इतना आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है, हम बताना है कि 60 गुना 1 जमा वर्गमूल 3 के बराबर में है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि बने मकान के शीर्ष व पाद का उन्नयन और अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री यानी कि ये वाला कोण है 60 डिग्री का, और अवनमन कोण यानी कि ये वाला कोण है 45 डिग्री का। ठीक है, इस वाले बिंदु को हम ई मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, देखिए हम त्रिभुज, अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है, ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है, 60 मीटर होगा, ये 60 मीटर है ना, 60 मीटर होगा ये भी। ठीक है, हम त्रिभुज देख लेते हैं ADE में, है ना, ADE त्रिभुज में देखते हैं। इसमें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या होता है, लंब। अब 60 डिग्री के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब है DE बटा आधार कितना है, आधार है AE। ठीक है, आधार है AE। tan 60 डिग्री वर्गमूल 3 होता है, तो वर्गमूल 3 बराबर ये आ जाएगा DE बटा AE। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जब यूज करना होगा कि हमें इसे डी का यूज करना पड़े या ए का यूज पड़े, वो देख लेंगे। अब त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, AEC। अब समकोण त्रिभुज AEC ले लेते हैं। इसमें tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लग दे। tan 45 डिग्री का क्या होता है, tan 45 डिग्री के लिए, इसके लिए अभी इसके सामने वाला ये लंब है और AE आधार है, तो ये आ गया क्या, CE बटा AE। ठीक है, CE बटा AE। अच्छा, tan 45 डिग्री ये 1 होता है, तो 1 बराबर ये आ गया CE बटा AE। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि क्या, CE जो है वो AE के बराबर है, यानी कि AE और CE दोनों बराबर हैं। ठीक है, और AE और CE अगर दोनों बराबर हैं तो AE बराबर कितना आ गया, 60 मीटर, है ना, AE बराबर आ गया 60 मीटर। ठीक है, क्योंकि CE 60 मीटर आया हुआ है। तो हमें तो अब यहाँ से अगर DE निकाल लें, ठीक है, तो समीकरण 1 से वर्गमूल 3 बराबर, ठीक है, तो समीकरण 1 से हमें ये दिया हुआ है कि वर्गमूल 3 बराबर है DE बटा AE, और AE लिख दिया हमने 60, तो यहाँ से DE बराबर कितना आ गया, 60 वर्गमूल 3 मीटर, है ना, 60 वर्गमूल 3 मीटर आ गया। अब हमें निकालना मकान की ऊंचाई क्या है, CD है। तो क्या देखिए आप यहाँ से CD को DE जमा EC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम DE जमा EC लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब CD बराबर DE हमारे पास 60 वर्गमूल 3 आ गया है, कहाँ से आया, यहाँ से, और EC तो हमारे पास 60 ही है, इससे हम 60 बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर। ठीक है, तो यही हमें दिखाना था। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया, क्या था, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई 60 गुना वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर है। ठीक है, इतना मीटर है, तो ये हमें दिखाना था, ये दिखा दिया। प्रश्न क्या है, बेलन के बाह्य वक्र पृष्ठ पर 0.75 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है,
पालिश कराने की लागत दिया हुआ आपको 165 रुपया। यदि बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका, ठीक है, मान लेते हैं त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि त्रिज्या है, त्रिज्या आर है। ठीक है, मान लेते हैं त्रिज्या आर है। ठीक है, ऊंचाई को मान लेते हैं कि ऊंचाई उसकी, ठीक है, ऊंचाई एच है। ठीक है, ऊंचाई एच है और ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 1 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई हमें 1 मीटर दिया हुआ है। बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की भी बात हो रही है, तो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बाहरी। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसकी बात हो रही है, बेलन की बात हो रही है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πr/h। ठीक है, ये निकाल लेते हैं पहले, 2 गुना 22/7, 22 पाई की जगह पर रख लेते हैं। आर हमें पता नहीं है, वो निकाल, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें रेट भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर की घात 2 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कर लें अगर, तो ये कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा, है ना, 2200, और उसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करना है कर दीजिए, या फिर अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बटे में 7 सेंटीमीटर की घात में 2। अच्छा, कुल लागत कितनी हो जाएगी, देखिए कुल लागत कितनी आएगी। ठीक है, कुल लागत, ये तो हमें दिया हुआ, कुल लागत दिया हुआ कितना, 165 रुपया दिया हुआ है ना, 165 रुपया दिया हुआ, लेकिन 75 पैसे के हिसाब से जब हम इसको सेंटीमीटर की घात 2 इसको गुना करेंगे तभी कुल लागत आएगी। ठीक है, तो 2200 गुना 2 गुना आर बटे में 7। ठीक है, और ये 0.75 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 175 के बराबर दिया। अब आपको आर 165 के बराबर दिया, आपको आर निकालना है। ठीक है, आर निकालना है तो यहाँ से सॉल्व करके निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके नीचे देखिए हम 0 लगा सकते हैं दशमलव हटा के, इससे फायदा ये हुआ कि ये 0 से ये डबल 0 कट गया। ठीक है, ये 75 ही रह गया। हमें आर निकालना है तो आर को एक साइड में रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो 165। ठीक है, जो नीचे है ऊपर जाके गुना हो जाएगा, गुना 7, और नीचे क्या है, नीचे है 75 है, 2 है और 22 बचा हुआ, ये ध्यान रखना है। तो 22 गुना 2 गुना 75 बचा हुआ है। ठीक है, तो 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटे तो 5 तियां 15 और 5 से इसको काटे तो कितना आ जाएगा, 1 और 25, 5 और 3 से काटे तो ये 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, ऊपर से 7 बचा, नीचे 10 बचा। ठीक है, ये आर आया, और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, है ना, सेंटीमीटर में आएगा। तो 7 को 10 से भाग कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर आ गया। किसका, प्रश्न है, कुआं 6 मीटर गहरा है और इसके आंतरिक पृष्ठ पर 50 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से सीमेंट कराने का लागत 1320 रुपया है, तो कुएं का व्यास ज्ञात कीजिए ना, कुएं का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कुआं जो है उसकी गहराई। ठीक है, तो मान लेते हैं कुआं की गहराई है h मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें h दिया हुआ है कितना, 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तथा उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या है r मीटर है। ठीक है, ये हमें दिया नहीं हुआ है तो हमें r निकालना है, क्योंकि व्यास निकालना है तो आप त्रिज्या निकालिएगा तभी व्यास आएगा। उसके बाद 50 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर के हिसाब से उस पर सीमेंट कराने की लागत दिया हुआ है, किस पे, आंतरिक पृष्ठ पे। तो पहले तो देखिए कुआं कौन से आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है, तो है ना, हमें सबसे पहले तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2πr/h। ठीक है, तो कुआं का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, आर हमें दिया नहीं हुआ है, एच हमें दिया हुआ है 6। ठीक है, तो इसको अगर आपने गुना करना है यहाँ पे गुना कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मीटर की घात में 2। अब आते हैं, देखिए 50 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर के हिसाब से, प्रति वर्ग डेसीमीटर।
मतलब इसका मतलब है कि एक वर्ग डेसीमीटर ठीक है की लागत, ठीक है कि लागत आपको दी हुई है कितना, 50 पैसे, है ना, 50 पैसे। 50 पैसे को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो ये 1/2 रुपया आ जाएगा ना, 100 से भाग कर देंगे तो ये 1/2 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि हमें ये भी पता है कि 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर होता है ना, 1/10 मीटर होता है। तो क्या 1 वर्ग मीटर की घात 2 की लागत कितनी होगी, ये होगी 10 की घात में 2 गुना 1/2 रुपया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 100 गुना 1/2, इससे गुना कर देंगे तो ये आ गया 50 रुपया, है ना। तो 1 वर्ग मीटर की लागत है 50 रुपया। कुल लागत हमें 1320 रुपया दिया हुआ है, कुल लागत हमें 1320 रुपया दिया हुआ है, लेकिन कुल लागत क्या होगा, 1 वर्ग मीटर की कीमत इतनी है और हमें इतने वर्ग मीटर की, ठीक है, इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी लागत देखनी है। तो क्या होगा, 50 से उसको गुना कर देते हैं ना, 2 गुना 22/7 गुना आर गुना 6। ठीक है, अब हमें आर निकालना है तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर हम लिख सकते हैं, जो इधर भाग में है वो इधर गुना में आ जाएगा, 1320 गुना 7, और नीचे क्या क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 2 22 6। देखिए 11 दूनी 22 होता है और 11 से ये भी कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120, है ना। 6 दूनी 12, इससे काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 से ये 0 कट जाएगा तो ये क्या आ गया, ऊपर तो 7 बच गया, नीचे बच गया 10, तो आर बराबर आ गया 0.7। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि मीटर में दिया हुआ है, तो हमें मीटर में दिया हुआ है, तो 0.7 मीटर यह हमारा त्रिज्या आ गया, लेकिन हमें व्यास निकालना था, तो अतः व्यास बराबर आ गया 2 गुना त्रिज्या होता है, त्रिज्या 1.7 है, तो ये आ गया 17 दूनी 34, तो 3.4 मीटर ये हमारा व्यास आ गया। ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन क्या है, सूर्य का उन्नताज 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाने पे 50 मीटर की ऊंची मीनार की छाया, ठीक है, x मीटर कम हो जाती है। तो x का मान आपने सेंटीमीटर के निकटतम ज्ञात करना है ना, निकटतम ज्ञात करना है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि जो मीनार है, तो डायग्राम पहले मैं बता देता हूँ, मीनार जो है वो ए बी है, ठीक है, और उसकी छाया इधर होगी। ठीक है, तो छाया एक तो बी सी है और छाया बी डी भी होगी। ठीक है, तो एक जब ये 45 डिग्री का है तब छाया उस केस में बी सी है, और जब ये 30 डिग्री का है तब इसमें छाया कितनी है, ठीक है, बी डी है, तब इसमें छाया बी डी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि मीनार जो है, यहाँ पे हमने जो मीनार बनाया है, मीनार है ए बी, है ना, मीनार है ए बी। तो हमें क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर हमें दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, तो 50 मीटर दिया हुआ है हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब 29 से 45 हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जो छाया है x मीटर कम हो जाती है। पहले जितनी छाया थी 30 से 45, तो पहले जितनी छाया थी, ठीक है, उसको हम y मान लेते हैं कि छाया जो पहले थी, जब 30 डिग्री पे छाया थी वो y थी। ठीक है, लेकिन जब ये 45 डिग्री हो जाता है तो x से कम हो जाता है, यानी कि x घट जाता है, इससे x से कम हो जाता है, तो ये x है, आपको x दिया हुआ, तो हमें यही x निकालना है। ठीक है, हमें यही x निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं पहले। ए बी सी में tan 45 डिग्री, लंब, लंब कितना है 45 डिग्री। ठीक है, इसके लिए लंब ये होगा और आधार होगा बी सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बी बटा बी सी। ठीक है, ए बी देखिए हमें 50 दिया हुआ है, बी सी हमें नहीं दिया हुआ। tan 45 एक होता है, तो एक बराबर एक बराबर एक बराबर 50 बटा बी सी। तो यहाँ से बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया आपका 50 मीटर। ठीक है, तो बी सी हमारे पास, ये जो बी सी है यहाँ लिख देते हैं कि ये 50 मीटर आ चुका है। ठीक है, 50 मीटर। अब जो है कि हम
यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, दूसरा लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी, है ना, ए बी डी त्रिभुज ले लेते हैं। इसके अंदर tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, ए बी, लंब तो बराबर ही रहेगा लेकिन आधार यहाँ पे बी डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, आधार बी डी हो जाएगा। tan 30 1/√3 होता है और ए बी हमें दिया हुआ है 50, है ना, ए बी हमें 50 दिया हुआ है, बटे में बी डी की जगह पे देखिए अब x जमा 50 लिख सकते हैं, है ना, y की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे आप y भी लिख सकते हैं और y की जगह पे हम x जमा 50 लिख सकते हैं, तो हम सीधा हम x जमा 50 ही लिख देते हैं हमारा, ठीक है। अब इसको गुना करें तो ये क्या आ जाएगा, x जमा 50 बराबर 50/3 से गुना हो जाएगा तो 50/3, ठीक है, 50/3। अब हमें x का मान जो है, ठीक है, सेंटीमीटर में निकटतम ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में निकालना है, ये सारा मीटर में है, ये ध्यान रखना है, ये सारा मीटर में है, हमें सेंटीमीटर में निकालना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50/3 - 50, ठीक है। तो यहाँ से 50 हम बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा √3 - 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, ठीक है। तो एक दशमलव के स्थान तक निकालना है, तो फिर तो आसान है, इसको 50 लिखते हैं और √3, ठीक है, √3 का वैल्यू, ठीक है, 1 दशमलव तक 1 जमा 7 ले सकते हैं, है ना, 1 दशमलव के स्थान तक हम, ठीक है, x का मान सेंटीमीटर के निकटतम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1.73 ले लेते हैं, है ना, 1.73 ले लेते हैं, तो 1.73 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 गुना 0.73। ध्यान रहे ये सारा मीटर में है, हमें सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर में निकालने के लिए आप इसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 50 गुना, अच्छा 0.73 को हम 73/100 लिख सकते हैं और इसको 100 से गुना करना है तो ये सेंटीमीटर में बदल गया, है ना, ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा और आप इसको गुना कर लीजिए, गुना करने पे कितना आ जाएगा, 0 5 3 15, हाथ में 1 7 बचे 35 और 1 6 36 सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर है।